भेजेंगे, यही आपका बीडीसी होता तो उसका हिस्सा बनता। अगर हमारे पास 10 लाख का बजट होता तो 50,000 वो भी पाता, वो भी कुछ काम करता। तो आपके पास कोई प्रतिनिधि नहीं है। आपका विधायक होता 5 करोड़ पाता तो भी देखता कि चौहानों की बस्ती कैसी है। चौहानों को जिस तरह से बड़े बड़े लोग आज तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक देवरिया जिला में आप जिला पंचायत सदस्य नहीं, संतोष चौहान लड़ते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसमें हमारी बिरादरी के लोग 10 तरफ बढ़ जाते हैं, संतोष चौहान हार जाते हैं। इसलिए अभी सारी चीजों को खत्म करने के लिए डॉक्टर संजय चौहान ने यह निर्णय लिया है कि हम एक ही मंच पर सारे चौहान को, पूरा देश के चौहानों को एक झंडा के नीचे खड़ा करेंगे। हमारा भी जो है प्रधान होगा, हमारा बीडीसी होगा, हमारा ब्लॉक प्रमुख होगा, हमारा जिला पंचायत सदस्य होगा, हमारा विधायक एमपी एमएलए होगा। हम लोग वोट सबको देते हैं, लेकिन वोट की हमारी कोई कीमत नहीं होती है। हमको कोई मानता है कि हम बसपा में वोट देते हैं, हम सपा में वोट देते हैं, भाजपा में वोट देते हैं, हम तमाम लोगों को वोट देते हैं। लेकिन यह है कि अब अगर कोई यादव है तो सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का है, उसका एक पहचान है। यादव है तो, चमार है तो यह है कि बसपा है। 4-4 बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे। हमारा एक विधायक, एक जिला पंचायत सदस्य, इस गांव में एक प्रधान नहीं है। कितनी शर्म की बात है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे हम लोग की कीमत क्या लगाई जाती है। हम लोग जब बैठते हैं मीटिंग में, अरे चौहान दारू पिला दीजिए, वोट डलवा लीजिए। आप दारू वोट करेंगे, मुर्गा वोट करेंगे। आपकी इज्जत यही नहीं कि आप दारू के लिए, एक दिन कोई दारू पिलाएगा, एक दिन मुर्गा खिलाएगा, 5 साल गाली देगा। आपका एक सिपाही नहीं है थाने में। हम भी वही चीज काम करते हैं, लेकिन आज आप जाके थाने में देख लिए, सब हर बिरादरी के जाइएगा तो दरोगा 4 मिलेंगे। आप बता दीजिए कोई चौहान दरोगा है, कोई बता दीजिए कोई तहसीलदार है चौहान। हम पढ़ाई को ध्यान नहीं देते हैं, हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो हाँ, बड़ी जगह पर कहाँ बैठ पाएंगे। या हमको जमीन पर बैठना है तो नहीं बैठ पा रहे हैं, जहाँ कुर्सी जबरदस्ती खींच के बैठना है वहाँ कैसे बैठेंगे हम। अब विचार करिए, आप सोच लीजिए आप लोग दिमाग। हमको शर्म आता है बैठने में, पढ़ना है न लिखना है। बस यही हम लोग देखे हैं कि करनी मछली उठा लीजिए, असाजी को उधर 400 रुपया पा जाइए तो 200 रुपया दारू पी लीजिए, और घर आइए तो बीबी को पूरा लात मुका पीटिए। यही काम है चौहान लोगों का। और सही बात कहिए तो कहेंगे बड़का ज्ञान देने वाले आ गए। तो इसलिए कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए। आज तो इतनी सुविधा, इतना व्यवस्था है। लोग पहले 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर स्कूल था, पैदल जाते थे। हर लोग के पास साधन है, हर लोग के पास कुछ न कुछ पैसा है। शराब पीने के लिए पैसा, अगर उसी में से 100 रुपया कम कर देंगे, 200 का नहीं पियेंगे, 100 रुपया पियेंगे, कितना फीस लगता है बच्चे का? 300-400 रुपया बढ़िया स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। लेकिन आप 3000-4000 का शराब पी जाएंगे, लेकिन 300 रुपया महीने फीस नहीं देंगे बच्चे को। आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, वो पढ़ा लिखा रहेगा तो कोई समाज बतिया लेगा, खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ अज्ञानता है कि हम नहीं बैठ पाते हैं, इतना सिफारिश करना पड़ रहा है। इसलिए साथियों, समय का अभाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इनकी बातों को आप लोग समझिए, उसका अनुकरण करिए, इनके विचारों पर आगे चलिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय जनवाद। इस गांव के हमारे सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, इस रामपुर कारखाना के ब्लॉक प्रमुख माननीय राजा राम चौहान जी, बगल के गांव के संतोष चौहान जी, हमारे पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी किशोर कुमार नायक जी, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम, जय जनवाद। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप सब हमारे समाज के बच्चे, नौजवान, पिता तुल्य बुजुर्ग, साथी सब लोग बैठे हैं। यहीं पे एक हमारा दलित चमार भाई का बच्चा बैठा होता, हम उससे पूछते कि बेटा तुम बताओ तुम्हारी कौन पार्टी है, तुम्हारा कौन छात्र, तुम्हारा कौन नेता है, तो वो तुरंत खड़ा होकर के बोलेगा आप नहीं जानते, हमारा हाथी छाप और मायावती। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन यही बात हम आप सभी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप लोग बैठे हैं, अगर हम आप सब लोगों से पूछ बैठे कि आप लोग बताइए आपकी कौन पार्टी है, आपका कौन छाप और आपका कौन नेता है, तो आपके पास क्या जवाब है?
कोई जवाब है? तो हमार जात क्या हुई? हमार जात पिछड़ुआ जात है। दूसरे को वोट देती है, दूसरे के पीछे पीछे चलती है, दूसरे का झंडा ढोती है, दूसरे का जिंदाबाद बोलती है। तो हम लोग जिसके पीछे चलते हैं, जिसका झंडा ढोते हैं, वो आगे बढ़ता है। बताइए चाची, बतावा, चावल तू इकट्ठा करा, दाल हाई इकट्ठा करे, जलावन सब लोग इकट्ठा करके भोजन बना के रख दा। अब परोसे वाला पंडित जी हो जाई है तो पहचान करके पहले अपने बच्चा खिलाइए कि तोरे बच्चा खिलाइए? पहले अपने बच्चा खिलाइए ना। आज अपने बच्चों को आप चेहरा देख रही हैं। हम इसी रास्ते से पछाड़ दिए गए हैं। हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हम पछाड़े गए लोग हैं। हमारे समाज से बड़ा इतिहास किसी का है? कोई दलित कह सकता है कि दिल्ली का राजा हमारे बाप दादा रहे? कोई यादव जी कह पाएंगे कि दिल्ली की कुर्सी पर हमारे बाप दादा राज किए हैं? इस समाज, इस देश में एक चौहान समाज का बेटा शान से कह सकता है कि दिल्ली पर राजपाट हमारे बाप दादों ने किया है और दिल्ली की कुर्सी हमारे बाप दादों की बबूती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिल्ली पर हमारे पूर्वज राज किए, उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं, हम लोग दूसरे के पीछे खड़े और हम लोग वोट भी देते हैं, लेकिन हम लोगों पर कोई भरोसा और विश्वास भी नहीं करता है। अब जैसे अभी हम पूछे आप लोगों से, चुनाव अभी साल भर बाकी है। कितना बाकी है? 2022 में ना विधानसभा का चुनाव होने वाला बा। 2022 में विधानसभा का चुनाव आई, अभी चुनाव साल भर बाकी है। लेकिन साल भर पहले का बात अगर हम आज आपसे पूछी इस बच्चे से कि बच्चा तुम बताओ, साल भर बाद जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें यादव जी किस छाप से बटन दबाने वाले हैं, तो इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शंका है? पता है कि नहीं पता है? साल भर चुनाव अभी बाकी है। आपसे कहू नहीं आ रहे यादव जी की कहाँ वोट देने वाले हैं, लेकिन यादव जी पर आपको भरोसा है कि कहाँ वोट देंगे। उन पर किसी को शंका और संशय नहीं है। लेकिन आपके गांव में हम यादव जी के घर बैठे और जो बात हमने यादव जी से पूछा वही बात आपसे पूछ बैठे। आपसे जो ने पूछा वही बात हम यादव जी से पूछ बैठे कि यादव जी हम तो अपने चौहान समाज के गांव में गए, हमारे सब बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें सब लोग इकट्ठा थे, उनसे पूछे कि 2022 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आप किसको वोट देने वाले हैं? तो हमारे लोगों को कोई डाउट, कोई शंका नहीं। हमारे लोगों ने बता दिया कि आप साइकिल की बटन दबाने वाले हैं। अब आप बताइए यादव जी कि इस गांव में हमारे चौहान समाज के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। साल भर बाद जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हमारे चौहान लोग किसको वोट देने वाले? तो यादव जी आपके बारे में क्या बताएंगे बबुआ? पहली बात बताएंगे कि देखा डॉक्टर साहब, चुनाव अभी साल भर बाद, तो हर बिरादरी के वोट दे, ये तो हम एकदम सटीक तब बता पाए जब चुनाव एकदम करीब। और वह में अगर 100 घर हैं तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देंगे, इसका भी भरोसा। ये बात सही है कि ना? अब आप सब लोग बतावा कि जब चुनाव वाला वोट आप लोग देला कि नहीं देला? देते हैं ना आप लोग? आप लोग वोटवा भी देते हैं और आप पर कोई भरोसा और विश्वास भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका कोई पार्टी और कोई नेता नहीं, आपका कोई छाप नहीं, आपका कोई अगुवा नहीं है, आपका कोई झंडा नहीं है। तो आज हम आप सब लोगों के बीच में आए हैं, इसीलिए आए हैं कि अब आपका पार्टी हो गया, आपका झंडा हो गया, आपका नेता एकदम पीछे। हम मान रहे हैं कि पिछले दिनों में हमारी स्थिति थी, जैसे हम लोग यहीं बैठे हुए, हम लोगन का आपन घर ना होवे, बरसात होवे लागे तो काऊ न काऊ के घर में भागे पड़ी कि ना पड़ी? भाई बरसात से बचने के लिए किसी न किसी के घर में जाके सर छिपाना पड़ेगा ना। तो हमारी अपनी कोई पार्टी नहीं थी, हमारा अपना कोई छाप नहीं था, हमारा अपना कोई नेता नहीं था।
तो अब तक हम लोग जहां वोट दिए, जहां पीछे चले चले। लेकिन आप सब लोग बताइए कि हम लोग यहीं बैठे हो, हम लोगन का आपन घर होवे और बरसात होवे लागे तो हम अपने घर में भागो कि दूसरे घर में भागो? भाई हमार झोपड़िया रही तो उमन हमारी इज्जत सुरक्षित रही, लेकिन दूसरे के माहौल में हमारा सम्मान ना बची। तो आज अगर हमारे समाज में सम्मान नहीं है तो वो इसलिए नहीं हो रहा था कि हमारे लोगों का अपना कोई घर नहीं था। तो आप सब लोग बताइए कि अब हम लोगों की चौहानों की भी पार्टी बन गई है, तो अब आप जितने चौहान लोग हैं, अब सब लोग आप लोग भी अपने पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप सब लोग अपने पार्टी के साथ रहेंगे ना? कितने लोग रहेंगे? हाथ उठाइए। सब लोग रहेंगे ना? आप लोग बताइए। एक बात और हम पूछा कि अब हम लोगों का पार्टी हो गई, छाप हो गई, झंडा हो गया, अब पार्टी आगे कैसे बढ़ी? देवरिया में अगर बहन जी आ गई है तो तोरे गांव के चमार भाई लोगों के कोहे के पड़ी कि बिना कहले ही पहुंच गई है। सब माताएं बहनें पहुंच जाएंगी ना पहुंच जाएंगी? जानकारी हो जाएगी तो पहुंच जाएंगी ना पहुंच जाएंगी? काहे पहुंचली रैली में कि वो जानल ही लोग कि अपने पार्टी के नेता के हम चल के ना मजबूत बनाई, हमार नेता होता तो हमार रैली बा, तो हम अपने रैली के हम मजबूत ना करे तो क्यों दूसर मजबूत नहीं करे। तो आज हम सब लोगों के बीच, आप सब लोगों के बीच में आए हैं कि 3 जनवरी को देवरिया में अब आपके पार्टी की रैली लगी और आप सब लोगों को, पूरे देश को, देवरिया को दिखाना है 3 तारीख को कि अब चौहान इस देवरिया का भी किसी का पिछलगुआ नहीं है। अपनी पार्टी और अपना छाप और अपना झंडा बना लिया है, किसी दूसरे के पीछे अब नहीं चलेगा और आने वाले समय में अपने पार्टी और अपने कायद के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, किसी दूसरे के पीछे नहीं चलेगा। और इस बात में और इस लड़ाई में तब न ताकत आएगी कि जब देवरिया में हमन का वोट केहू से कम नहीं खे तो हमन का रैली भी केहू से कमजोर नहीं होके के चाहिए। ई सबके संकल्प लेवे के पड़ी। तो आप सब लोगों से अब हम जानना चाहते हैं कि अब आपके पार्टी का पहली रैली देवरिया में लगी। अभी तक आप लोग जिस भी रैली में गई होंगी, दूसरे के पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, दूसरे का जिंदाबाद बोलने के लिए, ये आप लोगों के जीवन की पहली रैली है। जिस रैली में चलेगी तो अपना पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाने की। तो देवरिया सब लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सब लोग चलेंगे ना? बहुत धीरे से बोल रहे हैं आप लोग, चलेंगे ना? तो अब एक चीज और बता दें कि भाई अभी पार्टी त्योहार नहीं है, जनवादी पार्टी अभी एक छोटा सा पौधा है, न आज फल दे न छाया दे। लेकिन एक गारंटी है कि इस पौधे को आप लोगों ने खाद पानी दे के लगा दिया तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है, इसके पास पेड़ भी होगा, फल भी होगा और छाया भी होगा। और अगर नहीं लगाए तो जैसे हम लोग कुछ लघुआ बन करके घूम रहे, आने वाली पीढ़ी भी कुछ लघुआ बन करके, जैसे आज हम लोग कमजोर समझते हैं मारा दुनिया का लड़का दूध थपरा के पीछे कौन बा, वैसे आने वाली हमारी नस्लों को भी लोग कमजोर समझे। तो इसलिए आने वाले हमारे बच्चों को कोई कमजोर न समझे, हमारे बच्चों के हक हिस्से की नौकरी कोई छीन न सके। आने वाले समय में इस देवरिया से हमारे समाज का बेटा विधायक बने, सांसद बने, इस देवरिया जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य बने, हमारे लोगों के हाथों में भी राजनीतिक सत्ता है। इसके लिए आज आप सब लोगों को त्याग करना पड़ेगा। तो अभी आपके पार्टी की सरकार नहीं है कि हम आपके गांव में बस गाड़ी लगवा देंगे। अभी तो सब व्यवस्था आप लोगों को बनानी पड़ेगी। तो अब आप लोग बताइए कि सब लोग जैसे हमारे ऊपर आप कर देंगे तो हमारे लिए बहुत भार हो जाएगा, लेकिन पूरा गांव मिलकर के एक काम करना चाहेगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 10 आदमी की लाठी का बोझ होता है कि नहीं होता है? तो पूरा गांव मिलकर के साधन करेगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक आदमी करेगा तो उसके लिए बहुत बोझ हो जाएगा। तो पूरा गांव सब लोग मिला करके चलने के लिए ट्रैक्टर गाड़ी की व्यवस्था आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे?
बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बहन ये आप लोग मदद करेंगी ना? और यह ऐसी यज्ञ है, 3 जनवरी की रैली नहीं, वो आपका महायज्ञ है। किसी मंदिर मस्जिद और मेला और ठेला और गंगा और जमुना और चारों तीर्थ धाम करने से आपके बच्चे को शिक्षा नौकरी मिलने वाली नहीं है। शिक्षा नौकरी मिलती है लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी से, और जब तक लखनऊ की दिल्ली की कुर्सी पर आपका बेटा नहीं पहुंचेगा तब तक आपके बच्चे के हिस्से में ये सारी चीजें नहीं आएगी। और ये दिल्ली और लखनऊ को पहुंचाता कौन है? वोटवा आप देती है तभी ना लोग दिल्ली और लखनऊ जाते हैं। अभी तक आप वोट दूसरे को दे रही तो दूसरा पहुंच रहा है, जब अपने को देंगे तो अपना पहुंचेगा। जब आप अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे तो आपकी पार्टी मजबूत होगी। अभी तक दूसरे के पार्टी के साथ खड़े हैं तो दूसरा मजबूत रहा। भाई अभी चौहान सपो के पीछे खड़ा है, बसपो के पीछे खड़ा है, भाजपा के पीछे खड़ा है, सबके पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो हम जिसके पीछे खड़े थे उनका काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हम जिस दिन अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे, अपने पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो 3 जनवरी की रैली इस समाज की अस्मिता की रैली है, राजनीति। और हमारे बिरादरी की सबसे बड़ी आदत है कि ये 365 दिन काम करता है, लेकिन जब कभी समाज की बात आती है तो उस दिन इसके पास ढेर काम हो जाता है। रैलिया में जाई तो हमें का मिली, जल जाई कल भाई काम कर ले, 100 रुपया कमा ले, खेतवे कोड़ ले, गेहूं बोले, गेहूं के सिंचाई कर ले। तो 365 दिन तो आप जब से देश आजाद हुआ है तो करते ही चले आ रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हो वही काम आपका बेटा भी मजदूरी वाला कर रहा है। ये काम 3 तारीख को सब बंद करना पड़ेगा। आपके बेटा का स्कूल में फीस कितना लगी ये आप तय नहीं करती हैं, आपका वोट तय करता है। गेहूं का रुपया किलो बिकाई ये दिल्ली में बैठल नेता तय करला कि आप तय करल? आप तो खाली मेहनत करल, पैदा कर देलो, लेकिन ओकर दाम कौन लगाता है? दिल्ली में बैठा हुआ नेता लगाता है। और दिल्ली में बैठा हुआ नेता कौन भेजता है? आपका वोट। इसलिए आपकी जो राजनीतिक ताकत है, यही ताकत आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। इसलिए 3 तारीख के लिए हम निवेदन करेंगे कि इस गांव के 5 बच्चे नौजवान लोग आकर के पार्टी की कमेटी में अपना नाम लिखाएं, जो कमेटी पार्टी कार्यालय में चली जाएगी। और पार्टी कार्यालय से आज भी, कल भी, रैली के बाद भी पार्टी कार्यालय बराबर उनसे संपर्क में रहेगा, इस गांव के लोगों से संपर्क में रहेगा। और इस गांव पर जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, जब भी हमारे लोगों पर कहीं जुल्म जाती या परेशान होंगे, पार्टी को सूचित करेंगे तो हर समस्या में पार्टी आपके साथ खड़ी नजर आएगी। और 3 जनवरी के बाद, 3 जनवरी के बाद, अभी तक लोग चौहानों को इस देवरिया जिले में कमजोर समझ रहे थे। 3 जनवरी के बाद पूरे देवरिया के सब अधिकारी लोगों को पता चल जाएगा कि अब चौहानों का झंडा डंडा बन गया और चौहानों में भी एकता आ गई है। अब किसी के ऊपर जुल्म जाति करने पर चौहान बिरादरी में भी नेता पैदा हो गए हैं। अब हम किसी भी चौहान पर कोई पुलिसिया उत्पीड़न जाति करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए हम चाहेंगे कि वो 5 लोग आए, अपने नाम लिखाएं। और ये 5 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि गांव के हर व्यक्ति से जो जिस योग्य है उस योग्य उसे सहयोग लेकर के 4 तो पिकअप गाड़ी करे, ट्रैक्टर करे, टेम्पू करे, लेकिन इस गांव की जितनी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग हैं सब के सब लोग वहां पर 3 तारीख को पहुंचे। और चौहानों के अंदर अगर पृथ्वीराज चौहान का खून है तो 3 जनवरी को देवरिया में दिखना चाहिए कि चौहान अब अपना फिर राजपाट लेने के लिए खड़ा हो गया है और चौहानों के अंदर भी इंकलाब आ गया है। यह 3 जनवरी को साबित हो जाना चाहिए। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाणी को विराम दूंगा और आप सब लोगों का आभार प्रकट करूंगा। और आप सब लोगों से विदा लेते हुए एक बार पुनः मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा कि 3 तारीख को आप सब लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना? तो
और इस गांव की मर्यादा जानी नहीं चाहिए। यह गांव का सम्मान इसी में बचेगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग पहुंचे उस दिन दिखना चाहिए। अब आप सब लोग बताइए कि मैं अब इस गांव का आप लोग 5 लोगों की कमेटी बनवाइए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान। भैया 5 लोगों का नाम लिखवाइए। फिनिश कर देना। ए राहुल डायरी और इसको बंद करिए।